प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 20 मार्च 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में भूस्खलन से सहमे लोग, प्रशासन ने घर खाली करवाए, बरसात में दब गई थी 9 जिंदगी। हिमाचल प्रदेश में जिला कुल्लू के इन्नर अखाड़ा बाजार में एक बार फिर से भूस्खलन ने लोगों की नींद उड़ा दी है। बुधवार रात से जारी बारिश के चलते क्षेत्र में लगातार मलबा गिर रहा है, जिससे आसपास रहने वाले लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि लोग रात को घरों में सोने से भी कतरा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सराय और गुरुद्वारे में ठहरने का आग्रह किया। प्रशासन ने लाउड स्पीकर से लोगों को घर खाली करने को कहा। स्थानीय लोगों ने खतरे को भांपते हुए तुरंत जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी, लेकिन भूस्खलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल विधानसभा में 40,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित, वेतन पेंशन और ओवरड्राफ्ट के लिए कितना हिस्सा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने वीरवार को वर्ष 2025-26 के लिए 40,461.95 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2026 प्रस्तुत किया, जिसे बिना किसी संशोधन के मंजूरी मिल गई। अनुपूरक बजट को पारित करते समय विपक्षी सदस्यों की ओर से कोई मत प्रकट नहीं किया गया। कुल मिलाकर अनुपूरक बजट राज्य में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, सामाजिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता देने पर खर्च वाला रहा। बिलासपुर में गोविंद सागर झील किनारे दलदल में फंसी महिला, आधा घंटा हलक में अटकी रही सांसें। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में गोविंद सागर झील के किनारे स्थित लुहणू में वीरवार अफरा तफरी मच गई। यहाँ एक महिला अचानक से झील के किनारे दलदल में फंस गई। महिला झील में मछलियों को आटा डालने के लिए किनारे तक गई, लेकिन वहां कीचड़ और दलदल में उसका पांव फंस गया और धीरे धीरे वो दलदल में धंसने लगी। महिला आधा घंटा तक फंसी रही। महिला रोजाना की तरह सुबह गोविंद सागर झील के किनारे पहुंची थी। सुबह के समय झील में मछलियों को आटा डालने और पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। महिला भी इसी उद्देश्य से झील किनारे पहुंची थी। इस दौरान जब वो झील के बिल्कुल किनारे तक चली गई तो वहां की जमीन दलदली होने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वो दलदल में धंस गई। अलर्ट के बीच रोहतांग समेत चोटियों पर बर्फबारी, शिमला में झमाझम बारिश, इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच बारिश बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। शिमला सहित अन्य भागों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कुकुमसेरी का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। बीते 24 घंटों के दौरान मनाली में 53, सराहन 32.5, योबाग 32.4, जोत 27, भुंतर 26.5 बारिश दर्ज की गई, जबकि वकल्पा में 0.4 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। जल्द आएगा हिमाचल बोर्ड का परिणाम, छात्र रखें इन तारीखों का ध्यान। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड एक साल एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। बोर्ड का लक्ष्य है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल तक घोषित कर दिए जाएं। परीक्षाएं अभी चल ही रही हैं, लेकिन बोर्ड मुख्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल पहुंचने शुरू हो गए। कॉपीज की चेकिंग से पहले उन पर एक खास गोपनीय कोड लगाया जा रहा है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। हिमाचल के 4 वर्षीय बच्चे का कमाल, एक हाथ से कर दिया ऐसा कारनामा, बना डाला कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के एक छोटे से लाल ने अपनी अद्भुत प्रतिभा से प्रदेश और जिले का नाम रोशन कर दिया। मूल रूप से चंबा से संबंध रखने वाले 4 वर्षीय मास्टर सात्विक वर्मा ने इतनी कम उम्र में कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर एक नया इतिहास रच दिया है। सात्विक का परिवार वर्तमान में नोएडा के सेक्टर 78 स्थित अंतरिक्ष गोल्फ व्यू 2 सोसाइटी में रहता है। नन्हे सात्विक ने वन हैंड साइकिलिंग, एक हाथ से साइकिल चलाने का ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि देखने वाले भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। सात्विक ने बिना किसी साइड सपोर्ट के लगातार 6 मिनट से भी अधिक समय तक एक हाथ से साइकिल चलाई। विशेषज्ञों का मानना है कि 4 साल की उम्र में बच्चों के लिए बिना साइड सपोर्ट के साइकिल पर सीधा संतुलन बनाए रखना ही एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में एक हाथ से साइकिल को बैलेंस करना और वो भी 6 मिनट से ज्यादा समय तक अपने आप में एक असाधारण और अद्भुत उपलब्धि है। ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में नगर निगम मंडी प्रदेश भर में प्रथम 53.3 अंक लिए।
नगर निगम मंडी ने आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने में प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ मंडी ने धर्मशाला नगर निगम को पीछे छोड़ते हुए पहली बार शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया। इस पोर्टल के जरिए शहरवासियों को संपत्ति कर भुगतान, एनओसी, विभिन्न प्रमाण पत्र, अनुमतियां और अन्य सेवाएं घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा मिल रही है, जिससे नागरिकों को बड़ी राहत मिली। दूसरे चरण के मूल्यांकन में नगर निगम मंडी ने 53.3 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। फिर लौटा पारंपरिक चर का जमाना, लकड़ी की आग पर बन रहा खाना। हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कमी के बीच पारंपरिक चर यानी जमीन खोदकर बना चूल्हे का जमाना लौट आया है। होटल्स में लकड़ी की आग पर खाना तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में चर पर ही शादी और अन्य समारोहों का खाना तैयार किया जाता है। अब होटल्स में भी चर पर ही भोजन बन रहा है। विधानसभा सत्र के लिए प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल हॉलिडे होम में पारंपरिक चर पर भोजन तैयार किया जा रहा है। हिमाचल में शारीरिक शिक्षकों के 870 पद भरने का रास्ता साफ। कितना होगा वेतन, किस जिले के लिए कितने पद? हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में शारीरिक शिक्षकों के खाली पदों को भरने के निर्देश जारी कर दिए गए। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने वीरवार को सभी जिलों के उप निदेशक को पत्र जारी किए। इसमें शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 21,500 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। सावधान, फोन पर गैस सिलेंडर की बुकिंग कहीं खाली न कर दे आपका बैंक खाता। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। देश के कई राज्यों में एलपीजी बुकिंग के नाम पर हो रही साइबर ठगी के मामलों ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी। बाहरी राज्यों में बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए पुलिस जिला देहरा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया। हालांकि देहरा क्षेत्र में अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन एहतियात के तौर पर एसपी मयंक चौधरी ने आम जनता के लिए सतर्क रहने की अपील जारी की है। हिमाचल में सीबीएसई सब कैडर परीक्षा पर एक और बखेड़ा। 250 किलोमीटर तक दूर दे दिए अभ्यर्थियों को सेंटर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सरकारी स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित की जा रही चयन परीक्षा में अब नया विवाद सामने आया। शिक्षकों को 200 से 250 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। कुल्लू जिला के आनी निर्मंड क्षेत्र के कला व विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों को बलिदानी विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय पालमपुर में परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है, यानी से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित है। भीषण अग्निकांड, टेंट हाउस का गोदाम जलकर राख, कारोबारी को 20 लाख रुपए का नुकसान। ऊना जिले के विकासखंड गगरेट की ग्राम पंचायत ओयल में वीरवार सुबह से हो रही बारिश के बीच एक भीषण अग्निकांड हुआ। यहां दीपक टेंट हाउस व कैटरिंग के गोदाम में अचानक से आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया। प्रारंभिक आकलन के अनुसार पीड़ित कारोबारी को करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कुल्लू में भयानक हादसा, 400 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, चालक की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के अंतर्गत आते नित्थर कोयल बायल मार्ग पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा पेश आया। यहां 0 पॉइंट में एक हुंडई कार अनियंत्रित होकर करीब 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में कार चालक की मौत हो गई है। कार चालक की पहचान 40 वर्षीय दूनी चंद निवासी गांव शोचा देहरा पंचायत नित्थर के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार दूनी चंद पटेल इंजीनियरिंग लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में चालक के पद पर कार्यरत थे। रात जब वो अपनी कार से जा रहे थे तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर नित्थर कोयल बायल सड़क पर 0 पॉइंट से 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।